गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन इस कोर्स के अंदर, जो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड दिस इज़ अ जर्नी टुवर्ड्स अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। तो ये हम लोग ऑलरेडी इस कोर्स में अब तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आई होप आप सभी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कोर्स में। और जैसा कि हमने कल जहाँ एंड किया था कि हमने कल इन्वेस्ट ये सीखा था कि ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग करने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसमें था इन्वेस्टिंग, थी ट्रेडिंग था। तो हमने यही बोला था कि जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है उससे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने को। ट्रेडिंग अभी नहीं समझनी है। क्यों नहीं समझनी है? क्योंकि दोस्तों यही गलती 95% लोग करते हैं कि पहले ट्रेडिंग, जो भी आपको टेलीविज़न में या जो भी कहीं से टिप्स मिल रही है, कोई दोस्त बता रहा है कि आज ये खरीदो, देखो मैंने सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, बट अगर आप उसके प्रॉपर पीएनएल को देखते हो, जैसे आप अपने पैसे को सपोज करिए 1 लाख रुपए को बैंक में एफडी कर रहे हो, तो उसका एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट आता है, सपोज 6%, 6.5% पर एनम। ठीक है? तो इसका मतलब 0.5% तो एटलीस्ट वो मंथली एक्यूमुलेट कर रहा है वो पर्टिकुलर चीज़। अगर आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक दिन लॉस, दूसरे दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथे दिन लॉस, फिर एक बड़ा लॉस, और छठे दिन एक बड़ा लॉस, और आपका अकाउंट हो गया 1 लाख रुपए गया, ज़ीरो हो चुका है। तो ट्रेडिंग का ये प्रॉब्लम है कि आप अपने पैसे को कंपाउंड नहीं कर रहे हो, बट एक बुरा दिन और आपका पूरा पैसा ज़ीरो। ठीक है? तो वो हमें नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमें पहले अपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 3 लाख से 4 लाख बनाना है। ठीक है? मिनिमम अगर हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आप वैसे 10, 30, 40 लाख रुपए पकड़ लीजिए। पहले हमें मिनिमम 3 से 4 लाख बनाना है। अब इस 3-4 लाख में से 10%, जो कि 30 से 40 हज़ार होता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे बाद में ट्रेडिंग के लिए। किस में यूज़ करेंगे? ट्रेडिंग के लिए। जो हमने प्रॉफिट बनाया है, एक से हमने 3 कर लिया या 4 लाख कर लिया। अब 4 लाख का जो 10% है, जो 40 हज़ार रुपये, उसी से हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे। उसके लिए मैं प्रॉपर अलग से सेशन करूँगा। अलग से हम लोग एक पूरा कोर्स बनाएंगे ट्रेडिंग के ऊपर, सो दैट आपको वहाँ भी पॉइंट बाय पॉइंट आप हर चीज़ सीखते जाओ। और आपको ऐसा ना हो कि आपने कुछ पहले, होता नहीं ऐसे, हम लोग 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे ये तो नहीं होता कि पहले आपने फर्स्ट पढ़ लिया, फिर आपने फिफ्थ पढ़ लिया, फिर आपने एट्थ पढ़ लिया, फिर बीच में आपका मन हुआ नहीं ये चैप्टर तो भूल गया, तो फिर फोर्थ पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता ना। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो। पहले फर्स्ट पढ़ते हो, फिर सेकंड पढ़ते हो, फिर थर्ड पढ़ते हो, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करके आप 12 तक पहुँचते हो। फिर ग्रेजुएशन होती है, फिर पीजी होता है। ये नहीं कि आपने कभी यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ भाग गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ चले गए। ये करते रहोगे तो यही होगा दोस्तों जो 95% लोगों के साथ हो रहा है, लॉस। इसीलिए पहले हम लोग अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को समझेंगे, उसमें अपनी पकड़ बनाएंगे, उससे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। जब हमारा प्रॉफिट निकलना शुरू हो जाएगा वहाँ से, उस प्रॉफिट के 10% को हम लोग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, सीखने के लिए। ठीक है? ट्रेडिंग रिस्की होता है, तो ट्रेडिंग में हम लोग 10% लगाएंगे और उस 10% को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आई होप सब लोग क्लियर हैं। ये वाला हमने कल सीखा। तो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक डायलेमा था, उसको हमने क्लियर किया कि फर्स्ट हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे। अब इन्वेस्टिंग में भी ऐसा नहीं है कि एक ही शेयर में आपने सब कुछ ले लिया। आपको किसी ने बताया कि रिलायंस का शेयर बहुत अच्छा चल रहा है या अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। आपने उनके कहने पे पूरा पैसा अपना 1 लाख रुपए उठा के अदानी में डाल दिया। अब कल को गॉड फॉरबिड, भगवान न करे, कुछ अदानी में एक बड़ी न्यूज़ आए जहाँ पे उनको कुछ झटका लगे या कुछ ऐसा हो, वहाँ पे उनका शेयर सपोज करिए 50% गिर जावे, तो आपका तो 1 लाख रुपए 50 50 के हो गया ना, स्ट्रेट अवे 50,000 का लॉस। अब इस 50,000 के लॉस को भरने के लिए आपको 1 लाख पहुंचने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा पैसा। और डबल होने का कितना मैंने टाइम बताया था आपको, कि आप 2% के आसपास मान के चलो, एक जो रियलिस्टिक नंबर है महीने का। और 2% से आप मान के चलिए तो आपका साल में 24% हो रहा है। तो अगर
कंपाउंडिंग के थ्रू भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल में, आप 4 साल लगेंगे आपको वापस उस 1 लाख के अमाउंट पे पहुंचने के लिए। तो ये दोस्तों हमें नहीं करना है, हमें एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। वो हम लोग अब सीखेंगे कि हमें करना क्या है, व्हाट इज़ अ आइडियल वे, हाउ टू इन्वेस्ट प्रॉपरली, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग जब भी हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करेंगे, चाहे आपके पास 1,000 रुपये है, या आपके पास 10 लाख रुपए है, या आपके पास 1 करोड़ रुपए है, इन तीनों में से कुछ भी है, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल यही फॉलो करेंगे। ये जो प्रिंसिपल यहाँ शो किया हुआ है इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग इससे डाइवर्ट नहीं करेंगे अपने आप को, ठीक है। अब समझते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों एक मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। सपोज करते हैं हम लोग, आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है, ओके। अब सबसे नीचे क्या है पिरामिड में, वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है शेयर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेयरों की। तो जब हम शेयर खरीदने जाएंगे तो शेयर में भी जैसे मैंने बताया कि सेक्टर देखना है, पहले अपने को सेक्टर देखना है। सेक्टर मतलब फार्मा, डिफेंसिव होता है, रिटेल, बैंक, ठीक है, फिर आपका आईटी, फिर आपका मेटल जैसे स्टील हो गया, टाटा स्टील, और ये फिर एफएमसीजी, आईटीसी हो गया, मैरिको हो गया। तो इन सारे सेक्टरों में अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मतलब आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, बट मोटा मोटा हमने कवर कर लिया। तो इन सारे सेक्टर में मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आइडली जो आइडल सिचुएशन होती है वहाँ पे 25% आपका वो शेयर में लगना चाहिए, मतलब कि 2.5 लैक्स। टोटल 10 लाख आपके पास है, 2.5 लैक्स आपको शेयर में लगाना है। और कैसे लगाना है, सेक्टर में। तो यहाँ पे हमने रिटेल का एक ले लिया, रिटेल सपोज करिए आपने डी मार्ट ले लिया, बैंक में आपने आईसीआईसीआई ले लिया। ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम लेंगे ये सब, वो भी हम लोग आगे कोर्स में समझेंगे, बट जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। आईटी में हमने ले लिया इन्फोसिस, इन्फी एंड टीसीएस। स्टील में हमने टाटा स्टील ले लिया, टाटा एंड से जेएसडब्ल्यू स्टील। और एफएमसीजी में हमने ले लिया आईटीसी। फार्मा में हमने ले लिया सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी। तो इस 2.5 लाख रुपए को जो हमने यहाँ पे निकाला है, इनको इन सारे शेयरों में हमें बांटना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बांटेंगे, बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेंड क्या चल रहा है अभी। मान लीजिए आईटी कोरोना क्रैश के बाद से बहुत ऊपर गया, ऑलमोस्ट 3 गुना 3 टाइम्स उसने गेन किया, बट अभी क्या है वो थोड़ा टाइम से साइडवेज हो गया है। अभी क्या है, बैंक में तेजी आ रही है, तो वो अपने को देखते रहना है। वो भी मैं आगे कोर्स में बताऊंगा आपको कैसे वो देखना है, ठीक है। तो वो देखते हुए हमें यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, एक 10 लाख की जो हम 10 लाख रुपीज़ का हम जो टोटल हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है उसमें से हमने 2.5 लाख रुपए इन सारे शेयरों में लगाया, ठीक है। फिर आता है दोस्तों बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉन्ड में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स में आपका है भारत बॉन्ड, ठीक है, इसमें आप लगा सकते हो। यहाँ आपका कितना लगना चाहिए, यहाँ मोटा मोटा आपका 15 से 15 to 20% लगना चाहिए, ठीक है, बॉन्ड्स के अंदर। मतलब कि आपका 1.5 से 2 लाख के आसपास बॉन्ड में, भारत बॉन्ड में आप लगा सकते हो। इसका जो यील्ड है वो 5 ईयर का है, समवेयर अराउंड 8.1% चल रहा है शायद से। अभी अभी एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा, बट इसके आसपास ही है अभी। तो आपका पैसा अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ लगना चाहिए बॉन्ड्स के अंदर, एकदम सेफली, ठीक है। रियल इस्टेट में, अब रियल इस्टेट में तो 10 लाख में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता, बट फिर भी मैं बोलूँगा रियल इस्टेट के अंदर एटलीस्ट आपका ज़्यादा नहीं तो कम से कम छोटे मोटे प्लॉट्स में कुछ में एटलीस्ट 20% पैसा तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए, मतलब 2 लाख।
2 लाख रुपए रियल एस्टेट में होना चाहिए। छोटा प्लॉट कहीं मिल रहा हो, आपके कंट्री साइड मतलब विलेज साइड में कहीं मिल रहा हो, या कुछ लोग मिलके, 2-3 दोस्त कई बार करते हैं कि 2 लोग 3 लोग मिल के प्लॉट लेते हैं, ठीक है, उस टाइप के प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी जगह लगा दिया जहाँ ऑलरेडी एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और वहाँ पे है नहीं चांसेस अब। तो एक प्रॉपर रिसर्च करके, ये रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू या आपकी खुद की नॉलेज है या किसी के सजेशन पे, बट प्रॉपर वहाँ पे भी उसकी एनालिसिस करने के बाद बगल में कितना रेट चल रहा है, पिछले 4 साल में कितना बढ़ा है, ये सब उसकी भी एनालिसिस होती है। शेयर की एनालिसिस करते हो आप, वैसे वहाँ पे भी आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है उसकी। उसके बाद ही आप अपना 2 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, स्मॉल प्लॉट्स एटसेट्रा, ठीक है। एनुटीज़ क्या होती है? आपका होता है जैसे मेडिक्लेम कराते हो आप, और टर्म इंश्योरेंस। तो जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये का है तो 12,000 रुपये आपका मोटा मोटा टर्म इंश्योरेंस में चला गया। और इसी तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो या कुछ उस टाइप का करा रहे हो, तो मोटा मोटा एनुटीज़ में भी आपका ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5% तो इन्वेस्ट होना ही चाहिए। मतलब कि 50,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। तो हमने कितना कर लिया अभी तक? 4 2 6 6.5 लाख रुपए हो चुके हैं अपने। 6.5 लाख रुपीज़ वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड आउट ऑफ 10। मैं एनुटीज़ का लिख देता हूँ पहले, टर्म इंश्योरेंस, टर्म प्लान, मेडिक्लेम। अब यहाँ पे क्या इंश्योरेंस है? यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो आप। इंश्योरेंस में हम लोग, जैसा मैंने बोला कि LIC हो गया आपका एक इंश्योरेंस, फिर और जैसे आपके यूलिप हो गया, या और कई तरह की पॉलिसीज़ हैं अलग अलग, NBFC की या LIC की, वो आप ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 10% तो लगाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी मेच्योरिटी के बाद आपको अच्छा रिटर्न दे के जाती है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, प्लस आपका डेथ कवर भी इसमें रहता है। अगर मान लीजिए गॉड फॉरबिड कुछ अगर होता भी है तो ये आपकी फैमिली को सेफ रखेगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑलमोस्ट 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 लाख इन्वेस्ट होना चाहिए आपका। फिर बचा आपका कैश कंपोनेंट। अब कैश कंपोनेंट में भी हम लोग 2 चीज़ में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैश प्लस कमोडिटीज़। 25% जो बचा हुआ है अपने पास, 2.5 लाख रुपये बचा हुआ है, उसमें से 10% हमें गोल्ड प्लस सिल्वर में लगाना चाहिए। जो बचा हुआ 10% है वो गोल्ड प्लस सिल्वर में लगाना चाहिए। ज्वेलरी खरीद के, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ज्वेलरी खरीदना, तो मतलब आपका एक फैशन हो गया। उसमें क्या होता है, मेकिंग चार्जेस लगता है, प्लस जिसके यहाँ से आप खरीद, सपोज आप तनिष्क से खरीद रहे हो, तनिष्क अपना कमीशन लेता है, उनका भी अपना ओवरहेड चार्ज करते हैं उसके अंदर। तो सब मिला के आप ये अगर देखोगे तो तनिष्क से अगर आप कुछ ज्वेलरी खरीद रहे हो तो उसमें आपका अप्रिसिएशन अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बोला गोल्ड का ETF ले सकते हो आप। कुछ आपका और ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो जो सेफ होते हैं, बैंक ETF होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने 10% को लगा सकते हो, तो मतलब 1 लाख रुपीज़ ये, और अपना 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास कैश कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने क्या बोला, एक बार रिवाइज करते हैं कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए है, 10 लाख का 25% आप स्टॉक्स में लगाइए। स्टॉक्स में भी एक एक शेयर नहीं खरीदेंगे हम लोग इसको सेक्टर में डिवाइड करेंगे। सेक्टर कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे पहला सेक्टर हो गया फार्मा, दूसरा हो गया रिटेल, तीसरा हो गया बैंकिंग, चौथा हो गया IT, पांचवा हो गया स्टील, छठा हो गया FMCG। इन सब में आपको पूरा डिवाइड करना है, इन सारे सेक्टर्स में आपको अपने पैसे को डिवाइड करना है, ठीक है। इन सब का मिला के आपने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए का, सपोज आप 10 शेयर खरीद रहे हो, तो मोटा मोटा आपको 25,000 के आसपास सब में डालना है। 25 या जो भी आपको लग रहा है जिसका एप्रिसिएशन चांसेस ज़्यादा है उसमें थोड़ा ज़्यादा डालो, और जो आपको लग रहा है कि ऑलरेडी ओवर बॉट हो चुका है, जब हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस करना तो उसमें हम समझेंगे ओवर बॉट क्या होता है। तो आपको कोई शेयर लग रहा है ओवर बॉट हो चुका है तो उसमें थोड़ा कम इन्वेस्ट करो, ठीक है। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होना किस में चाहिए, वो होना चाहिए उन शेयरों में जो कि निफ्टी 50 का पार्ट हैं, निफ्टी 50 का पार्ट है या निफ्टी 100 में है। ये भी एक इंडिसेस है, निफ्टी 100 भी।
तो एटलीस्ट पहला प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, ये सारे शेयर जो हम लेने जा रहे हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट हो। उसमें बेनिफिट क्या होता है, एक नंबर वन बेनिफिट है उसका एप्रिसिएशन अच्छा होता है, वो सारी अच्छी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं। दूसरा, ये सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज गिव्स यू डिविडेंड। कुछ कंपनी अप टू 6% भी आपको डिविडेंड देती हैं, जैसे आईटीसी बहुत अच्छा डिविडेंड पे मास्टर इन सब में, तो वो भी कंसिडर करना चाहिए। तो आपका 2.5 लाख रुपए तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। बॉन्ड्स के अंदर आपका कुछ 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास आपका बॉन्ड्स में होना चाहिए, विच इज़ रफली अराउंड 15 to 20%। क्या बोला मैंने, 15 से 20% पैसा आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, मतलब कि 1.5 से 2 लाख रुपए बॉन्ड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर तीसरा है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आपको एटलीस्ट 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है, कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पे मॉल बनने वाला है, कहीं कुछ है, तो उसके आसपास के एरिया का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को नज़र बना के रखनी है। लैंड भी जब लें तो एक प्रॉपर रिसर्च करें कि वो कैसा चल रहा है, उसका अप्रिसिएशन कैसा होगा, पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ, किस तरीके का अप्रिसिएशन रहा। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई आ रहे हैं या कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए छोटा पोर्शन आप ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास अपना 20% रियल एस्टेट में लगा सकते हो। फिर आता है एनुइटीज़। एनुइटीज़ क्या होते हैं, टर्म प्लान होते हैं। जैसे टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा लीजिए एट 499 रुपीज़, 10 से 11 हज़ार रुपये आपका टर्म में जाएगा। प्लस मेडिक्लेम, जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो ज़रूर कराएं, मस्ट हैव है वो। तो दोनों मिला के एटलीस्ट आप 50 हज़ार रुपये इसमें खर्चें, जो कि आपके टोटल इनकम का 5% बनता है, ठीक है। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता है, आपकी कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें 10 लाख का इंश्योरेंस एलआईसी करा लीजिए, कुछ 1-2 प्राइवेट इंश्योरेंस करा लीजिए, इसमें आपको टैक्स में भी रिबेट मिलता है, ठीक है, टैक्स भी आपका बचता है इसके थ्रू, और साथ साथ में आपका एक इंश्योरेंस भी हो रहा है। तो इंश्योरेंस भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इंश्योरेंस का पार्ट हो गया, यहाँ पे आप 1 लाख के आसपास का इंश्योरेंस रखें, इसका रिटर्न भी आता है, प्लस एक तरीके से आपका कवर भी होता है कि इन केस ऑफ सम मतलब मिस डीड हो गया या कुछ गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो जाता है जो आप नहीं प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में इंश्योरेंस हेल्प करता है। अब आता है दोस्तों कैश कंपोनेंट। कैश कंपोनेंट हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होगा आपका ईटीएफ प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है कैश में इन्वेस्टमेंट। तो हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 लाख रुपए आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में डालें, एटलीस्ट 1 लाख रुपए विच इज़ 10%। और बचा हुआ पैसा जो 1 लाख से लेके 1.5 लाख विच इज़ अराउंड 10 to 15% जो बचा हुआ पैसा हमारा है, वो हमारा कैश में होना चाहिए हार्डकोर। क्योंकि जब आप 10 लाख का आपके पास टोटल सेविंग है, इसका मतलब आपका खर्चा एटलीस्ट मान के चलिए महीने का 25 से 30-40 हज़ार रुपये होगा। तो आपके पास 5-6 महीने का एटलीस्ट रनिंग एक्सपेंसेस होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी अनफोर्सीन चीज़ें हो जाती हैं तो आपके पास कैश रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये जब आप पूरा एक तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड करके चलते हो, तो दोस्तों आप ये मान के चलो कि फ्यूचर में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो और प्रॉपरली करते हो, रिलीजियसली विदाउट मिस आप ये करते हो, तो मेरी बात मान के चलिए आपको मिलेनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, मैं छोटी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, इस तरीके से आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, पोर्टफोलियो प्रॉपरली बना के आप इन्वेस्ट करना शुरू किए, तो मिलेनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसको करके भूलना नहीं है आपको कि आपने 10 लाख रुपए डाल दिया और पैसे का क्या हो रहा है, वो 10 का 9 बन रहा है, 8 बन रहा है, आपको फिक्र ही नहीं है। इसकी फिर बैलेंसिंग होती है, वो भी हम समझेंगे बैलेंसिंग क्या होती है। ये आपने आई होप पूरा समझ लिया। इसको ध्यान से अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, लेकिन एकदम क्लियर रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके से किसी ने इन्वेस्टमेंट कर लिया और यंग एज में, जैसे आप लोग की एज है, उस एज में अगर आपने कर लिया, तो बिलीव मी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा आपका। अब बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग ये है कि जब शेयर मार्केट ओवरबॉट जोन में चली गई, जैसे हमने लास्ट ईयर अगस्त में देखा था, अगस्त 21 में देखा था
कि शेयर जो है वो वन डे के चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे वो हम समझेंगे, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको ये बता के, बट फिर भी एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। 90 हो गया था RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है वो 90 प्लस हो चुका था वन डे के चार्ट पे, अगर आप वन डे कैंडल लगाते हो तो इसका मतलब मार्केट हाईली ओवरबॉट हो चुकी है। तो वहाँ पे अपने को कुछ शेयर को सेल कर देना चाहिए था। जितना प्रॉफिट हमने बना लिया, मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और उसकी कीमत आज की डेट में 150 हो चुकी है, तो प्रॉफिट निकाल लो आप, 50 वाली चीज़ जो है वो निकाल लो, 100 रहने दो, क्योंकि आपने प्रॉफिट खींच लिया, आपने अपना जो प्रिंसिपल था उसको छोड़ दिया वहाँ पे। ठीक है, तो जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में आ जाए ओवर बॉट जोन में, मतलब कि बहुत लोगों ने खरीद लिया, बहुत ऊपर जा चुका है, अब यहाँ से लोग इसको प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे, तो वहाँ से आप इसको सेल करना शुरू कर सकते हो। और पैसा ये निकालो, लगाओगे कहाँ पे? जब यहाँ से करो तो आप इन्वेस्ट करो गोल्ड में, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है यूजुअली तो गोल्ड नीचे आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मार्केट वर्सेस गोल्ड। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप पैसा निकालने की सोच रहे हो मार्केट में यहाँ पे, तो इसको निकाल के ऐसा नहीं कि आपने इसको खर्च कर दिया, नहीं, इसको निकाल के आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो वापस से। तो ये चीज़ आपको मॉनिटर करती रहनी है। RSI जो है ये लेवल चेक करते रहना है। मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे। तो जब आपने पोर्टफोलियो बना लिया, बैलेंस पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ये बन गया, अब जो बैलेंस वाला पार्ट मैंने बोला वो टाइम टू टाइम, जब आपने इन्वेस्ट कर लिया, 1 साल हो गया आपके इन्वेस्टमेंट को, कुछ चीज़ों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, कुछ चीज़ें उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हैं, जो चीज़ें अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हैं उसके बारे में हमें समझना है कि क्यों नहीं दे रही हैं। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं दे पा रही वो। तो वो सब समझते हुए उसमें हम लोग थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, और उसको वहाँ डालेंगे जहाँ पे अब अपने को चांस लग रहा है कि उसमें भी अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दोस्तों बैलेंस पोर्टफोलियो के बारे में, एंड हमने समझा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्ट करना। आंख बंद करके कहीं भी अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सट्टा बाजारी है, और हमें सट्टा बाजारी नहीं करनी है। आई होप दैट इज़ क्लियर। इसमें क्या मैंने एक चीज़ लिखी है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हाईलाइट करें, आप खुद से हाईलाइट करें। चलिए मैं बताता हूँ। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टिंग। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टिंग सीख गए। आज की डेट में आप कोई अच्छे ट्रेडर का नाम बताओ जिसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हो। बट इन्वेस्टर आप नाम लेते जाओ, वर्ल्ड में आप देखो तो वॉरेन बुफे हैं, इंडिया में देखो तो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला है, मिस्टर रमेश दमानी है, मिस्टर राधा कृष्ण दमानी। सो देयर लॉट ऑफ गुड इन्वेस्टर्स इन इंडिया और बाहर भी। बट ट्रेडर की जर्नी बहुत लंबी नहीं होती है। लॉस जो लोग कर रहे हैं उनका जो एक शेयर है, उनका जो एक परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। 95% लोग लॉस कर रहे हैं और ओनली 5% लोग ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमें ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देना, हमें इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, हमें क्या बनना है? इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडिंग भी सीखनी है हमें, हम ट्रेडिंग भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम इन्वेस्टिंग सीखेंगे।